5th क्लास का सेकंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये लेसन मैंने पहले करवा दिया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट का पार्ट ए है, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। जो आपको नीचे कुछ इमेज दी गई है जो कि प्राणायाम के स्टेज की है। स्टेज मतलब उसके चरण की, वो आपको एकदम करेक्ट ऑर्डर में मतलब एक सही क्रम में लगानी है। जैसे नीचे 5 इमेज है, मैं इसको नंबर दूं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन से नंबर की इमेज आएगी। लेसन में जो इमेज दी गई है उस हिसाब से आप देखोगे तो इसमें पहले नंबर पे आएगी 3 नंबर इमेज, और उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, और उसके बाद 5 नंबर, और लास्ट आपकी इमेज आएगी 4 नंबर की। तो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट होता है। इसको आप बुक में ही करना। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है जिसमें आपको कुछ इमेज दी हुई है और एक साइड कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको वो मैच करने हैं। तो ये भी आप किताब में ही करना, और मैच करते वक्त पेंसिल का यूज करना, पेन का यूज मत करना। तो नाम इसमें कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। तो जो पहली इमेज है वो आपकी रेचक की है, और नेक्स्ट इमेज पूरक की, और लास्ट कुंभक की। तो ये भी आपका बहुत आसान था जो कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी फर्स्ट का ही पार्ट सी है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और आप इसके ट्रू और फॉल्स बताना। शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क गया था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि शिवम किसके साथ गया था? शिवम और नितिन गए थे, राजू नहीं था। सेकंड आपका है, दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर इन द मिडल ऑफ द पार्क। कुछ लोग पार्क के बीच में पोस्टर बना रहे थे। तो ये भी आपका गलत है। वो पोज बना रहे थे। किस चीज के? प्राणायाम के। नेक्स्ट आपका है, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांसों का नियंत्रण और फैलाव को प्राणायाम कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका है, प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट। तो ये भी गलत है। प्राणायाम हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, न कि इंक्रीज। नेक्स्ट है, इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको इवनिंग में भी कर सकते हो और मॉर्निंग में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक है वो सांस रोकने की एक प्रक्रिया है। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट इसी का ही आपका पार्ट डी है, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं।
पहला है आपका वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहाँ गए थे? तो आप इसका आंसर लिखोगे नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन और शिवम एक पार्क में गए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्राणायाम। तो आप इसका आंसर लिखोगे प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। बेनिफिट्स मतलब लाभ। प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स हैं? इसका आंसर लिखोगे बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। हम अपने श्वसन की दर एंड ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। यह हृदय की गति को धीमा करता है। इट रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड। यह हमारे शरीर एवं दिमाग को तनाव मुक्त करता है। इट इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यह हमारे जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज पूरक। पूरक क्या है? आप इसका आंसर लिखोगे द पूरक द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल व्हिल डूइंग रेचक। रेचक करते समय आप अपने दाईं ओर के नासाछिद्र को बंद कैसे रखते हो? आप इसका आंसर लिखोगे व्हिल डूइंग रेचक वी प्रेस आवर राइट नोस्ट्रिल विद थंब टू क्लोज इट। रेचक करते समय हम हमारे दाईं ओर के नासाछिद्र को बंद करने के लिए अंगूठे से दबाते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी सेकंड है। पहले में आपको मिसिंग लेटर करने हैं। कुछ उसमें लेटर मिस हैं, वो आपको फिल करने हैं। पहला है आपका नोस्ट्रिल NOSTRIL नोस्ट्रिल। सेकंड है आपका ब्रेथ BREATHE। नेक्स्ट है आपका थाई THIGH। नेक्स्ट है आपका थंब THUMB। नेक्स्ट है आपका एंकल ANKLE। नेक्स्ट है आपका रिलीज RELEASE रिलीज। इसी का ही आपका पार्ट बी है। इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। पहला है आपका कुंभक इज। तो आप इसके आगे लिखोगे द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक श्वास रोकने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका रेचक इज। तो इसके आगे लिखोगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट।
रेचक श्वास बाहर निकालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका पूरक इज, तो आप इसका लिखोगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन। पूरक श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर, इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बैठ के इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो और लेसन को पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका लेसन बहुत जल्द आएगा।